आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि इतने दिन बाद मैं फिर आपके सामने कैसे आ गया। दरअसल बात ऐसी हुई कि मुझे खांसी का अटैक हुआ। वो इस तरीके से हुआ कि मैं बात करूं तो मुझे खांसी आवे, खाली बैठा हूं तो खांसी आवे। कफ मेरे फेफड़े में जम गया था। वो तो शुक्र अदा शुक्र अदा करता हूँ मैं ईश्वर का, और दूसरा मेरे बेटे की बहू का, जिसने मुझे सही टाइम पे सही दवाई, एंटीबायोटिक दी, प्लस सर्दी की दवाई दी, प्लस सिरप दी सर्दी की। उसके बाद में मैं आज आपके सामने वापस आ गया और मैं आपसे अच्छी तरीके से बात कर पा रहा हूँ। उस समय तो मैंने ये सोच लिया था कि अब शायद मैं कभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन उनकी दुआओं का असर, बच्चों का ले लीजिए, बच्चे की बहू का ले लीजिए, पोतों का ले लीजिए, उनकी दुआओं का असर है कि आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ और अब एकदम तंदुरुस्त हूँ। मुझे कोई तरीके की कोई शिकायत नहीं है, कोई खांसी का अटैक भी नहीं है, कफ भी नहीं है, सब मेरा गायब हो गया। इसीलिए मैं भी आप लोगों से ज़्यादा दिन तो दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक आप लोगों से मैं अपनी बातें न बताऊं तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलता है। और इस दरमियान काफ़ी दिन गुजर गए, मुझे लगता है कम से कम 15 दिन तो गुजर गए हैं। ये 15 दिन मैंने आप लोगों की यादों में गुजारे हैं और हमेशा ये सोचता था कि जब मैं आपके सामने आऊं तो तंदुरुस्त आऊं, ताकि आप लोगों की दुआएं भी मुझे लगे। और मुझे आशा है कि आप भी कहीं ना कहीं मुझे मिस कर रहे थे, क्योंकि आप लोग खाली आवाज़ के दोस्त हो, रूबरू नहीं होते हो। तो मैं आप लोगों से, उस खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी मुझे जी भर के दुआएं दी है, जिससे मैं आपके सामने फिर आ गया वीडियो लेकर के। चलो, जो कुछ भी हुआ आप लोगों की दुआ का असर है, मेरे बच्चों की दुआ का असर है, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो वो जो मैं आपको एक कहानी जो बता रहा था शेख की, और उसने जब उसको बताया सारी अपनी घटनाएं उसकी मौत की, उसने उससे कहा कि शेख तुम कहीं जाना मत, मैं पूरी तेरी कहानी सुनता हूँ। और सुनने के बाद में उस शेख ने जब उससे कहा कि आज मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगे, मैंने कहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है आप बैठिए, मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ। जब तक वो कॉफ़ी लेके आया तब तक वो शेख वहाँ से गायब हो चुका था, अदृश्य हो चुका था। उस समय उसने अपने मन में धार लिया कि मैं इसके मौत का रहस्य दुनिया के सामने उजागर करूँगा। आखिर ये आदमी का जो हश्र हुआ वो लोगों को पता चलना चाहिए। इस वजह से ही मैं जब वहाँ गया, अपने पुराने दोस्त जो इलाहाबाद में रिटायर, जो इलाहाबाद में जज से रिटायर होने के बाद भी जब इस शहर में आ गए, तो मेरा उनसे कांटेक्ट रहता था। और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले उनको फ़ोन किया था और उन्होंने मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लोकेशन भेजा, मैं उसके लोकेशन पर उनके घर पहुंच गया। उस समय उन्होंने जो सारी चीज़ें सुनी और सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं तुमसे कई सवाल पूछना चाहता हूँ, वो तुम मुझे बताओ। बताओगे तो मैं फिर आप तुम्हें बताऊंगा कि इसका न्याय कैसे होगा और कैसे इस इंसान को इंसाफ मिलेगा। ये सब बातें कर रहा था
करने के बाद में उसकी मिसेज, मतलब कि हमारे जो रिटायर्ड जो जज थे, उनकी मिसेज आके सामने सोफे पे बैठ गई। तो मैं थोड़ा awkward फील कर रहा था। तो जबकि जो जज थे वो समझ गए चीज़ को कि मिसेज बैठी हुई इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं या वो कहना नहीं चाहते हैं, तो उसने उससे कहा कि एक काम करो, अपने स्टडी रूम में चलते हैं, वहाँ बैठ के बात करेंगे। और मिसेज से कहा कि आप एक काम करो, हम लोगों के लिए दोपहर का खाना बनाओ, मैं ये स्टडी रूम में जा रहा हूँ इनके साथ में, थोड़ी इनसे पर्सनल बातें करनी है। उसकी मिसेज ने हंस के कहा कि ठीक है, आप जाइए स्टडी रूम में, अपने मित्र से जो भी बातें हैं पर्सनल कीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाने की तैयारी करती हूँ। और वो चली गई। जाने के बाद में उसने उससे इशारा किया कि चलो स्टडी रूम में चलते हैं। स्टडी रूम में जब गए तो देखा वहाँ बहुत बड़ी एक टेबल लगी हुई थी, उसमें कम से कम 6 कुर्सियाँ थी और सामने अलमारी में काफ़ी किताबें थी जो लॉ के रिलेटेड, मतलब कानून के संबंधित सारी किताबें थी। मैं बड़े गौर से उस किताबों को देख रहा था। तो उस समय रिटायर्ड जज जो साहब मेरा परिचित, उसने कहा क्या देख रहे हो? जिंदगी भर मैंने यही किताबें पढ़ी है, आज जब तुम मेरे सामने आए कि एक उलझन लेकर के, मैं इस किताबों के जरिए ही तेरी उस उलझन को सुलझाऊंगा। उसके बाद में उसे बैठाने के बाद में कहा कि अब एक काम और करो, फिर सिगरेट निकालो, हम दोनों दोस्त आपस में सिगरेट पिएंगे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। तुमने पूरी घटना मुझे बता दी, मैंने सुन ली, अब मैं तुमसे कई सवाल जो पूछूंगा उसका जवाब तुम्हें देना है, क्योंकि तुमने जितनी कहानी बताई है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है जो मुझे इस केस को सुलझाने में बाधा दे रही है। बोले नहीं, आप पूछिए जो सवाल आपको पूछने हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है। उससे 2 कस लगाए सिगरेट के। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब उसने, मजिस्ट्रेट ने उससे क्या सवाल पूछे वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि ये जो आने वाला वीडियो वो एकदम लास्ट होगा, लेकिन मैं 15 दिन बाद में आपके सामने आया हूँ, तो वो चीज़ मुझे आपको याद दिलाने के लिए मुझे वो अंश बताना पड़ा। अब कल सुनिएगा उस मजिस्ट्रेट ने उससे क्या सवाल पूछे और पूछने के बाद उसने उस केस को कैसे सॉल्व किया, ये मैं आपको कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।